नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास का औद्योगिकरण का युग इस पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ख है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे वे गाँव में जाकर किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। क्यों करवाने लगे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरी क्षेत्रों में गिल्ड हुआ करते थे जो बहुत प्रभावशाली थे। उनका काम था किसी भी क्षेत्र में उत्पादन और कीमत दोनों को नियंत्रित करना। गिल्ड के कारण नए व्यवसायी शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, इसलिए सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाने लगे। उस समय कई चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। उन चीज़ों की मांग को पूरा करने में शहरी क्षेत्र सक्षम नहीं थे, इसलिए सौदागर गांव की ओर रुख करने लगे। तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम क्यों करवाने लगे? क्योंकि 17वीं शताब्दी के समय यूरोपीय शहरों में गिल्ड हुआ करते थे, यानी गिल्ड एक प्रकार के एजेंट थे, सदस्य थे। यानी इन गिल्ड के बिना कोई भी नए व्यवसायी शहर में व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि शहरों में गिल्ड का प्रभाव बहुत अधिक था। ये लोग पैसा के मामले में, धन दौलत के मामले में, पद के मामले में बहुत ताकतवर थे। तो जो नए व्यवसायी थे, जब उनको लगता था कि हम शहरी क्षेत्र में व्यापार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे गाँव की ओर रुख करने लगे। गाँव में किसानों से, कारीगरों से काम करवाने लगे, क्योंकि गाँव में किसानों और कारीगरों की संख्या अधिक होती है, यानी ये कम वेतन पर भी कार्य करने को तैयार हो जाते थे। इन किसानों से, कारीगरों से काम करवाने लगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाने लगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अपने उत्पादन बेचने लगे। उस समय क्या हो रहा था? बहुत अधिक औद्योगिकरण हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा था, जिसके कारण उस समय कई चीज़ों की मांग बहुत बढ़ गई थी। तो केवल शहरी क्षेत्र के द्वारा उन मांगों को, उन चीज़ों को पूरा नहीं किया जा सकता था, इसलिए बहुत से सौदागर शहर छोड़कर गांव की ओर रुख करने लगे, गांव में अपना व्यापार चलाने लगे और वहीं से उत्पादन करने लगे और पूरे विश्व में इधर उधर सप्लाई करने लगे। तो आप आसानी से समझ गए कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव में किसानों और कारीगरों से क्यों काम करवा रहे थे? क्योंकि इन सौदागरों को शहर में बिजनेस करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि गिल्ड उन्हें व्यापार करने नहीं देते थे, इसीलिए ये लोग गांव की ओर रुख करने लगे। गांव में आसानी से किसान कारीगर मिल जाते थे और ये लोग अपना उत्पादन वहीं से करते थे। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18वीं सदी के अंत आते आते सूरत बंदरगाह में कारोबार रुक गया था, यानी हाशिए पर पहुंच गया था। यानी सूरत बंदरगाह का वैल्यू क्यों घट गया था, आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पहले कई रियासतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे सूरत बंदरगाह से होने वाले निर्यात में कमी आ गई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। स्थानीय बैंकर धीरे धीरे दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी साल में सूरत बंदरगाह से 1.6 करोड़ का व्यापार हुआ था। बाद में व्यापार गिर कर केवल 30 लाख रुपये रह गया और 18वीं सदी के अंत तक यह बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गया। तो सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर कैसे पहुंच गया था? उस समय क्या हो रहा था कि यूरोप कंपनियां की ताकत बढ़ती जा रही थी और भारत के जो स्थानीय व्यापार थे उनकी ताकत धीरे धीरे कम हो रहे थे। यूरोपीय कंपनियों ने सबसे पहले कई रियासतें हासिल की, उसके बाद उन्होंने व्यापार करने का जो अधिकार था वो भी प्राप्त कर लिया। अब यूरोपियों का सूरत बंदरगाह पर अधिकार होने लगा और जिस ऋण से सूरत बंदरगाह स्थानीय व्यापार चलाते थे वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे
स्थानीय बैंकर भी धीरे धीरे दिवालिया हो गए, यानी पैसे कौड़ी की धन दौलत की कमी होने लगी। 17वीं सदी के आखिरी में क्या हुआ था कि सूरत बंदरगाह से लगभग 1.6 करोड़ का व्यापार हुआ, लेकिन यह व्यापार और धीरे धीरे घटने लगा और बाद में केवल 30 लाख रुपये रह गया था। 18वीं सदी के अंत आते थे यह सूरत बंदरगाह बुरी तरह हाशिए पर पहुंच गया, यानी इसका महत्व बहुत ही घट गया। इसके अलावे और एक कारण है कि उस समय कलकत्ता मुंबई के बंदरगाह तेज़ी से विकसित हो रहे थे, यानी सूरत बंदरगाह का हाशिए पर पहुंचने का दूसरा कारण था कलकत्ता बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। यानी इसको आप आसानी तरीके से भी लिख सकते हैं। जब मान लीजिए क्वेश्चन आए कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर कैसे पहुंच गया, तो सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। इसका कारण था कि सूरत बंदरगाह का महत्व धीरे धीरे घटने लगा था। इसके स्थान पर कलकत्ता मुंबई जैसे नए बंदरगाह अस्तित्व में आ चुके थे, यानी लोग उन बंदरगाहों से ज़्यादा व्यापार करने लगे। यहाँ पे सुंदर बंदरगाह से व्यापार घटने लगा। और आप समझ गए तो अपने तरीक़ा से आप आसानी से परीक्षा में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी परंपरागत बिचौलियों और व्यवसायियों को समाप्त करना चाहती थी। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगाने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। बुनकर गुमास्तों को ही कपड़े देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गुमास्तों को वेतन दिया जाता था और गुमास्तों का काम था कि बुनकरों पर निगरानी रखना, वे कैसे कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा की गुणवत्ता कैसा, कपड़ा का क्वालिटी कैसा है, वे कैसे काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए गुमास्तों को नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो बिचौलिया और जो दूसरे व्यवसायी हैं वो उसका प्रभाव बुनकरों पर समाप्त हो जाए। ये गुमास्ता ही क्या करते थे, बुनकरों को कर्ज देते थे और जब बुनकर उन कपास से कपड़े बनाते थे तो यही गुमास्ता उनसे खरीद लेते थे। यानी बुनकरों पर ऐसा पाबंदी लगा दिया था कि वे दूसरे खरीदार को अपना कपड़ा नहीं बेच सकते, वे केवल गुमास्तों को ही कपड़ा बेच सकते थे। तो आप समझ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। इसलिए किया था ताकि बुनकर सही ढंग से काम कर पाए, वे अपना कपड़ा दूसरे खरीदार को ना बेच पाएँ, जो बिचौलिया और व्यवसाय हैं उसका प्रभाव को ख़त्म कर सके। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों को नियुक्त किया था। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए और परीक्षा में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अपने मन से लिख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।